आवाज आ रही है अनुज? जी हाँ, आ रही है। हम शुरू कर सकते हैं। जी जी। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फोर्थ मीटिंग। पिछली बार, जैसा कि आपको याद होगा, हमने बाही फेथ के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पर बात की थी। फिर ऑक्सीजन साइकिल और एनर्जी साइकिल के कुछ उदाहरण लेकर साइक्लिकल प्रोसेस का क्या महत्व है, इसे समझा था। उसके बाद ऋग्वेद और कुरान के कुछ वर्सेस लेकर रात और दिन के आने जाने के पीछे क्या साइकिल्स थे, उसको हमने जाना था। इसके बाद फिर हमने आज तो मैटर तो बहुत था, और भी स्लाइड थी, लेकिन टाइम में ज़्यादा नहीं बचेगा, इसलिए सीधा हम पांचवी स्लाइड पे आते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में है, धर्मों का चक्रीय सिद्धांत। तो मित्रों, इसमें आप देख रहे हैं कि चार धर्मों का ये सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। इसमें जो पहला धर्म है वो सनातन धर्म है। आज हम इसी पे फोकस करेंगे। पर जो चक्रीय वो है, वो पारसी धर्म के अंदर भी है, जैन धर्म के अंदर भी है और इस्लाम धर्म के अंदर भी। सनातन धर्म में चार युग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल की युग। पारसी धर्म के अंदर भी चार युग हैं, पर वो बिल्कुल अलग तरीके से हैं। जैन धर्म के अंदर युग तो नहीं है, पर उनके साइकिल हैं, असेंडिंग साइकिल और डिसेंडिंग साइकिल। वहाँ समय की बात नहीं की गई है, तीर्थ अंकारों का नंबर, उसकी बात हुई है। इस्लाम के अंदर भी दो युग हैं। एक को दौरे सत्र बोलते हैं, जब चीजें प्रकट नहीं थी, पोशीदा थी। और दूसरा जो दौरे कश्फ है, जब चीजें जो है खुल के सामने आ जाती, जैसा कि आज का समय है आश्कार होने का, कश्फ होने का। तो वहां भी दो दौर हैं। पर आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो सनातन धर्म के जो चार युग हैं, इन्हीं पे हम आगे चर्चा करेंगे। जो हमारी अगली स्लाइड है, जब स्क्रीन पे आएगी, नंबर 6, 6 नंबर की स्लाइड। तो 6 नंबर की स्लाइड के अंदर युगों के बारे में किन ग्रंथों के अंदर बात की गई है, यहाँ पे उसका रेफरेंस है। वैसे तो आप देखेंगे कि युगों के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, कई निबंध आते हैं, पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। लेकिन जो धर्म शास्त्र हैं, उनके यहाँ पे चार रेफरेंस दिए हैं जहाँ युगों की बात की गई है। पहला है जो मनुस्मृति है, या मेमोरेंडम ऑफ मनु। इसके चैप्टर 1, वर्स नंबर 68 से 80 तक इसमें युगों की बात हुई है। फिर उसके बाद विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के अंदर उसका 4th नंबर का अंश है, 24 नंबर का सूक्त है, और जो श्लोक है 14 और 15, उसमें युगों की बात है। फिर एक बहुत पुराने धर्मशास्त्र है जिसको वेदांग ज्योतिषक के नाम से जानते हैं। उसमें प्लेनेट के थ्रू समय कैलकुलेट करते हैं, सूर्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो वेदांग ज्योतिषक और उसकी जो सन डॉक्ट्राइन है, उसमें भी युगों का वर्णन है और उसकी गणना की गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, नंबर 4 पे, वो है कल्कि पुराण। कल्कि पुराण के अंदर 113 नंबर का जो उसका अंश है, 5वें नंबर का जो उसका सूक्त है, और 12 नंबर का जो श्लोक है, उस पर इसमें चर्चा की गई है। अब इसी को जो है हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो क्या है। स्लाइड नंबर 7। यहाँ युगों की अवधि
का गणितीय गणना करने वाला श्लोक है। The verse propounded mathematical calculation of the duration of yugas। और वो जो श्लोक है, वो जैसा आपको पहले रेफरेंस में दिया था, कल के अवतार से लिया गया है। 113 नंबर का उसका जो है अंश है, 5 नंबर का सूक्त है और 12 नंबर का श्लोक है। श्लोक कहता है, द्वादशाब्द सहस्त्रेण देव नाम च चतुर्युगम चत्वरि त्रीणि द्विवेचकम सहस्त्र गणितम मतम। मतलब इसका मतलब इंग्लिश में तो ये होता है कि 12,000 ईयर्स, युग of deities is divided in four human eras या four human yugas by 4, 3, 2 and 1। 4, 3, 2 and 1 using the mathematical calculation। इससे तात्पर्य निकलता है कि जो इंग्लिश में दिया गया है उसी को हम ऐसे से समझ सकते हैं कि इस श्लोक के अंदर देवताओं का जो 12,000 वर्षों का युग है, उसको मानव के 4 छोटे छोटे युगों में बांटा गया, जैसा कि आपने टेबल में देखा था। और वो जो युग थे, उस युग में पहला सतयुग था, फिर त्रेता युग था, द्वापर युग था और आखिरी में कलयुग था। तो ये 12,004 उसमें बांटा गया, लेकिन इनकी समय अवधि जो है अलग अलग है और उसको कैलकुलेट करके इसका डिवीजन किया गया। अब कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों ने उस फार्मूले का उपयोग नहीं किया, अपनी समझ से लोगों को बांटा और उससे वो एक उलझन के अंदर फंस गए। तो पहले हम ये देखेंगे हमारी अगली स्लाइड के अंदर कि कौन सा फार्मूला हम युगों के नंबर को कैलकुलेट करने में लगाते हैं। तो वे टू कैलकुलेट, गणना करने की विधि। गणना करने की जो विधि है, उसमें ये फार्मूला हमको लगाना चाहिए जो पुराणों से पहले भी दिया गया था। अंक नाम वामो गति, संख्य नाम दक्षिणो गति। इसका मतलब ये होता है कि काउंटिंग ऑफ डिजिट, अगर डिजिट में लिखा हुआ है, वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, अगर डिजिट्स में लिखा हुआ है तो फिर हम उसको लेफ्ट साइड से गणना करेंगे, लेफ्ट साइड से उसकी काउंटिंग होगी। पर अगर वो वर्ड्स में लिखा हुआ है, काउंटिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड, तो अगर वर्ड्स में लिखा हुआ है तो राइट साइड से होगा। अब पिछली स्लाइड के अंदर जो आपको श्लोक बताया था, स्लाइड नंबर 5 और 6 के अंदर, 5 में टेबल था, 6 में श्लोक था। तो वो 6 के अंदर जो श्लोक बताया गया था, ये इसके अंदर आप देखिए, 5वीं स्लाइड के अंदर लगा लीजिए। हाँ, देखिए इसमें जो युग आए हैं, इन युग की अलग अलग अवधि है। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो कल की अवतार के अंदर है, ये फिर यहाँ पे आ जाता है कि इसके अंदर जो अलग अलग युग हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, जो अगली स्लाइड आपको अभी स्क्रीन पे आई थी 7वें नंबर की, उस 7वें नंबर की स्लाइड का जो फार्मूला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस फार्मूले को अनुज और आगे बढ़ा दो, 8वें नंबर पे लिया। तो इस फार्मूले के अंदर ही जो अंक नाम वामो गति ही, इसमें देखिए अंक नहीं लिखे हुए, संख्या लिखी हुई है। चत्वरी, चत्वरी मतलब 4, त्रेणी मतलब 3, द्विवेचकम यानी 2 और 1, ये 4, 3, 2, 1, ये इस सीक्वेंस में।
तो फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर नहीं लिखा गया है, डिजिट नहीं है, बल्कि शब्दों के अंदर लिखा गया है, वर्ड्स लिखे गए हैं, इसलिए हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो एकम से करेंगे। एकम, फिर उसके बाद द्वय, फिर उसके बाद त्रैणी, और उसके बाद चतुर्थी। यानी पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर चार आएगा, फिर तीन आएगा, और उसके बाद फिर चार आएगा। अब देखें, नीचे आपको बताया है कि राइट वे ऑफ कैलकुलेशन क्या है। राइट वे कैलकुलेशन ये होगा कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि एक्स को आप मल्टीप्लाई वन से करेंगे। एक्स को अगर मल्टीप्लाई आपने चार कर दिया तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया गया है कि सही तरीका कैलकुलेशन का क्या है और गलत तरीका कैलकुलेशन का क्या है। तो सही तरीके के अंदर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसमें देखिए पहले वन से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर टू से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर थ्री से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर फोर से मल्टीप्लाई किया। ये सही तरीका है कैलकुलेट करने का। लेकिन अधिकांश लोगों ने इस फार्मूले का उपयोग नहीं किया, या तो उनकी नजरों में वो आया नहीं, ओवरलुक कर गए, या फिर और कोई कारण रहा होगा, तो उन्होंने गलत कैलकुलेशन की। गलत गलत कैलकुलेशन कैसे की? जो आपके राइट हैंड साइड पे, कि उन्होंने एक्स को पहले चार से डिवाइड किया। डिवाइड किससे, मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए था? वन से। वन पर से। उन्होंने चार से उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद तीन से किया, फिर दो से किया, और उसके बाद फिर वन से किया। तो ये गलत तरीका था। और जब गलत तरीका था, तो जो युगों का टेबल आपको बताएंगे आगे, उसके अंदर पूरी जो डाटा थी, वो सब उलट पुलट हो गई, जो हमारे अगली स्लाइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगली स्लाइड के अंदर ये टेबल है, स्लाइड नंबर 9 में। अब देखिए स्लाइड नंबर 9 में जो सतयुग है, अगर सही तरीके से आपने कैलकुलेट किया तो 1000 को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 1000 आएगा। और ये जो 1000 रहता है, ये उस काल की यानी सतयुग की अवधि कहलाती है, ड्यूरेशन कहलाती है। तो उसको हम बीच में रखते हैं। उससे पहले उसका प्री लिंक आता है, और अवधि के बाद पोस्ट लिंक आता है। आप टेबल को ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। जो प्री लिंक वाला कॉलम है, उसमें 100 लिखा हुआ है, और पोस्ट लिंक वाला कॉलम है, उसमें भी 100 लिखा हुआ है। ये बहुत आसान है। अवधि के अंदर जो भी फिगर रहती है, जैसे अवधि वाले या ड्यूरेशन वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 1000। 1000 का आखिरी जीरो हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 100। 100 को जो है आप प्रीलिंक में संध्या काल में भी डाल सकते हैं, और फिर जो है जो 100 है उसको आप पोस्ट लिंक के अंदर या संध्यांश में डाल देंगे। फिर अब इसका टोटल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 100, 1000, फिर 100, वो हो जाएगा 1200। ये 1200 का जो समय है, ये सतयुग का समय। जिन्होंने गलत कैलकुलेशन की, उन्होंने इसका उल्टा कर दिया। जैसे आप सबसे नीचे आ जाइए, कल की युग का यहाँ समय क्या है? 4000 है। तो जिन्होंने उल्टी कैलकुलेशन कर दी, उन्होंने सतयुग का समय जो है वो 4000 कर दिया, और कलयुग का समय वो 1000 लिया है। उससे जो है बहुत बड़ी गलती हुई है। हम बड़े आभारी हैं एक प्रचंड विद्वान के, जिनका नाम था पंडित प्रकाश नारायण मिश्र। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी, समभावामि युगे युगे और कल की अवतार। और उसमें उन्होंने इस गलती को पकड़ा है। एक गलती तो ये पकड़ी है, एक गलती और पकड़ी है,
जो आगे आएगी। और ये ऐसी बड़ी गलती उन्होंने पकड़ी है कि अगर इसको लोग समझ लें, आज भी समझ लें, तो जो लाखों लोग उलझ रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि अभी तो कलयुग का बहुत प्रारंभिक काल है, ये तो 1,32,000 साल का है। तो 1,32,000 साल में तो ये संसार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ईश्वरीय अवतार आता है यूजुअली 1,000 से 1,500 साल के बीच बीच में। इसके हमारे पास स्पष्ट उदाहरण है। तो ये जो बड़ी गलती थी वो प्रकाश नारायण मिश्रा जी ने पकड़ी है, और उसको हमें समझना चाहिए आसानी से। तो यहाँ पे सतयुग की आयु कितनी है? 1,200 ईयर्स। और इसका सिंबल क्या है सतयुग का? कि ये गोल्डन एज कहलाती है, गोल्डन एज कहलाती। उसके बाद फिर त्रेता युग आता। त्रेता युग में जो ड्यूरेशन है, जो सतयुग की ड्यूरेशन थी वो डबल हो जाती है। तो सतयुग में 1,000 था, यहाँ पे वो 2,000 हो जाएगी। अब 2,000 में से आखिरी में फिर जीरो हटा दीजिए, तो 200 बचेगा। उसको आप प्री लिंक वाले कॉलम में डाल दीजिए। फिर 200 को आप पोस्ट लिंक वाले कॉलम में डाल दीजिए। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? अब टोटल आप कर लीजिए, 200 प्लस 2,000 प्लस 200 कितना हो गया? 2,400। और ये 2,400 टोटल समय हो गया किसका? त्रेता युग का। अब आइए द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर जो त्रेता था उसमें फिर 1,000 आप ऐड कर दीजिए, तो उसकी अवधि, उसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 3,000। 3,000 में से फिर आखिरी का जीरो हटा दीजिए, तो प्री लिंक टाइम में 300 आ जाएगा, पोस्ट लिंक टाइम में के वापस बारे थ्री में हंड्रेड आ जाएगा। तो के बारे में टोटल ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी 3,600। और जो त्रेता युग है वो उसकी क्वालिटी सतयुग से कम होगी, तो उसको गोल्डन एज ना कहते हुए सिल्वर एज कहा जाता है। और जो द्वापर युग है उसकी जो क्वालिटी है वो त्रेता से भी कम होगी। इसलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज या तांबे की या कांसे की जो युग है उसके नाम से जाने। अब आखिरी में आइए आप कलयुग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें फोकस करना है। कलयुग का जो अवधि है वो 4,000 ईयर्स से, 4,000 ईयर्स में उसका जो प्रीलिंग समय है वो 400 है, और उसका जो पोस्ट लिंक समय है वो भी 400। टोटल आप करें तो कितना हो रहा है? टोटल आपका हो रहा है 4,008। और यहाँ पे आते आते जो क्वालिटी है वो घट गई है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस संसार में आ गई हैं, चाहे वो बीमारियों के कारण हो, चाहे वो युद्ध के कारण हो, चाहे वो और किसी प्रकार के जो हमारा स्तर गिर जाता है, आध्यात्मिक स्तर खास करके उसके गिरने के कारण हो, तो ये आयरन एज होती है। अब जो ये युग है, इस टेबल को समझ लेने के बाद देखिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार क्विकली मैं दोहरा देता हूँ। सतयुग की कुल आयु कितनी है? 1,200। त्रेता युग की कुल आयु कितनी है? 2,400। द्वापर युग की कुल आयु कितनी है? 3,600। और कलयुग की टोटल आयु कितनी है? 4,800। ये ध्यान रखिए, यानी 4,800 पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि कलयुग समाप्त हो जाएगा और वापस ये साइकिल दोहराया जाएगा, और वापस जो है सतयुग आएगा। अब जो अगली स्लाइड है 10 नंबर की, वो इस पे और थोड़ा सा प्रकाश डालती है इसी टेबल से रिलेटेड। देखिए इस स्लाइड के अंदर ये बताया गया है कि आर वी इन द प्री लिंक ऑफ द सतयुग। ये बड़ा सवाल है कि क्या अभी हम कलयुग में ही हैं, कल की अवतार का देर देख रहे हैं, या हम सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं, और क्या हम सतयुग का जो प्रीलिंग टाइम है उसके अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये एक
सवाल है जो कई लोगों के सामने आता है। कई आर्टिकल्स पेपर्स में आते रहते हैं जो बताते हैं कि जो है कल की अवतार आ चुके हैं, पर अभी छिपे हुए हैं, इधर हैं उधर हैं। वो अपने अपने मर्जी से कुछ सोचते हैं और फिर उस पर हम सतयुग के संध्या काल में हैं। इस प्रश्न को देखिए हम कैसे उत्तर देंगे। तो पहली चीज ये है कि जो कल युग है began with the heavenly abode of Bhagwan Krishna 5126 years ago। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कल युग था उसकी शुरुआत भगवान कृष्ण के स्वर्ग रोहन से हुई थी। और उनका जो स्वर्ग रोहन है वो आज से 5126 पहले हुआ था। अब आप सोचेंगे कि ये डाटा कहाँ से है। तो इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी कुछ शास्त्रों से लिया गया उसको, और वो ऑथेंटिक है। तो इसलिए इधर उधर जो गूगल पे आपको मिलेंगे तीन चार वैल्यूज, उनको छोड़ के ये सबसे ज्यादा करेक्ट है। उनका जो स्वर्ग रोहन था वो 5126 ईयर पहले हुआ था। अब देखिए, जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इस धरती पर थे, तब तक कलयुग में साहस नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस धरती पर पांव रख सकता। लेकिन जब 126 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ग रोहन हुआ, वो अपने स्वर्गिक आवास की तरफ सिधार गए। तब से जो इस धरती पर कलयुग के चरण पड़े हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, एट द टाइम ऑफ द लूनार कैलेंडर इट इज इन द प्रैक्टिस, कि उस समय एट दैट टाइम लूनार कैलेंडर इन इन प्रैक्टिस, यानी वो बहुत पुराना समय था। जो सोलर कैलेंडर था सूर्य पे आधारित, वो आज भी उतना प्रचलित नहीं है। अभी मिक्स टाइप के हैं। पूरा सोलर तो जो है वो कैलेंडर है जो ईशदूत बाब ने दिया था, बदी कैलेंडर, जो बाहरी उपयोग में लाते हैं। तो अभी अभी भी जो कैलेंडर है वो मिक्स है। पर उस टाइम तो सोलर कैलेंडर का कोई नाम निशान नहीं था। केवल जो है लूनार कैलेंडर था जो चंद्र पंचांग पर आधारित था। जैसे उस समय चंद्र पंचांग का चलन था। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, टू कन्वर्ट द लूनार टाइम इनटू द सोलर टाइम फॉलोइंग स्टेप्स इनकर्ड। अगर वो जो लूनार का समय, ये जो आपको ऊपर बताया, भगवान श्री कृष्ण के जो स्वर्गरोहण का समय था 5126, ये लूनार कैलेंडर से था। अभी हमें इसको सोलार कैलेंडर में कन्वर्ट करना। तो सोलार कैलेंडर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए तीन अलग अलग स्टेप्स हैं जो नीचे बताई गई हैं। निम्न चरणों में चंद्र समय को सौर समय में बदल सकते हैं। अब पहली स्टेप क्या है? ए नंबर की है बिगिनिंग ऑफ द कल की युग इनटू लूनार डेज इन ए ईयर। तो कल की युग कब से शुरू हुआ था? जैसा अभी आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गरोहण से 5126 ईयर पहले। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो चंद्र माह पे आधारित साल का संख्या होती है 355, इससे मल्टीप्लाई। तो क्या परिणाम हमको मिलेगा? 18,19,730, 18,19,730। अब ये जो डेज हैं ये चंद्रमा पे आधारित है। अब इसको हमें सूर्य पे आधारित करना है। तो हम क्या करेंगे? सूर्य पे आधारित करने के लिए जो बी स्टेप है, कि जो लूनार डेज थे
को हम डिवाइड करेंगे, उसका विभाजन करेंगे सोलर डेज में कितने दिन होते हैं एक साल में उससे। तो हम को जब डिवाइड करेंगे हम 18,19,730 डिवाइडेड बाय 365.25। ये 365.25 आप समझ गए होंगे, ये जो सोलार कैलेंडर में ये दिनों की संख्या। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 4,982.149। ये हमको रिजल्ट आए। अब ये जो 4,982 है, सी वाली स्टेप पे आ जाए। ये सोलर समय हमको मिला आज का, 2025 का। अब इस सोलर समय को हमें देखना है जब ईशदुद बाब ने 1844 के अंदर अनाउंस किया था एक नए युग की शुरुआत के लिए। तो हम क्या करेंगे? पहले जो है हम इसको घटाएंगे, 2025 में माइनस करेंगे 1844 को। तो परिणाम क्या आएगा? 181। ये बाह्य एरा है, तो 181 आया। अब 181 को आप इसमें से घटा दीजिए। किस में से घटा दीजिए? 4,982.149 माइनस 181। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे सामने? रिजल्ट आ जाएगा 4,801। और आप याद कीजिए कि जब हमने वो टेबल देखा था, तब कलयुग का समय क्या था? 4,800। और यहाँ पे क्या आ रहा है? लगभग लगभग वही समय आ रहा है, 4,801। केवल एक साल का फर्क आ रहा है। वो भी इतना समय बीत चुका है, तो वो डिफरेंस भी निग्लिजिबल है। इसलिए जो भाई मत है कि 1844 के अंदर कलयुग की समाप्ति हो चुकी थी और सतयुग की शुरुआत हो चुकी थी, ये सही कैलकुलेशन के हिसाब से भी बैठता है। अब जिन लोगों ने इसके विरुद्ध कैलकुलेशन की, उनका क्या हुआ? उनका जो है सतयुग का समय था, वो 4,800 की बजाय 1,200 चला गया, उल्टा चला गया। वो टेबल को याद कीजिए आप, तो वो उल्टा चला गया। अब जब उनको देखा कि ये तो बहुत कम समय आ रहा है, तो इसका क्या करना चाहिए? और फिर ये मैच भी नहीं कर रहा था जो श्लोक थे उनसे, तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि बाकी और भी श्लोक हैं इस श्लोक के अतिरिक्त, जो कल के पुराण से आपको बताया, उसमें 4,000 के आसपास का समय है, तो मैच नहीं कर रहा था। तो इन्होंने फिर एक और गलती की, और ये जो गलती थी, इसको फिर पकड़ा है श्री प्रकाश नारायण मिश्र ने। और उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है मल्टीप्लाई कर दिया, किसको? 1,200 को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया देवताओं के एक वर्ष से। यानी उसको 1,200 को मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने 360 से। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,200 को 360 से, तो वो आ जाएगा 4,32,000। और आज भी वो सोच रहे हैं कि जो कलयुग है अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है, 4,32,000 साल लगेंगे तब जाके ये खत्म होगा। ये पूरी मिस कैलकुलेशन है। और इसके कारण कई लोग जो इस समय के अवतार हैं, भगवान बहाउल्लाह युग अवतार हैं, उनको और उनके पहले जो अग्रदूत थे, उनको पहचान नहीं पा रहे। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? देखिए, उस कंक्लूजन को मैं रीड करता हूँ। द एज ऑफ कल की युग 4,800 years, therefore it ended on 23rd May 1844, 2 hours 11 minutes after
the sunset, when herald of Baha'u'llah, the Bab, set forth the embark of the new era. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कल की युग था वो समाप्त हो चुका है। और वो कब समाप्त हुआ था? एग्जैक्टली टाइम है, अभी कल ही पास हुआ है वो, लकीली। तो 23 मई, आज 24 है, कल का कल। तो 23 मई 1844 को। और कब? सूर्य अस्त होने के 2 घंटे और 11 मिनट पे ये समाप्त हुआ था। तब जो है युग अवतार बहाउल्लाह के जो अग्रदूत थे, दिव्य आत्मा बाप, उन्होंने कहा था कि मैं एक नए एरे की शुरुआत कर रहा हूँ। अब देखिए, आखिरी में अगर हमारे पास समय बचता है तो एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणियां हम लेना चाहेंगे। और ये जो है सूरदास जी से ली गई है। जो सूरदास जी थे वो, इसको अनुज अब नहीं है, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ थोड़े से समय में। जो सूरदास जी थे वो 16वीं शताब्दी में भक्ति रस के एक महान कवि है। और उनके बारे में कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो जन्म से उनके पास दृष्टि नहीं थी। दूसरे लोग बोलते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जो आंखें थी उसकी रोशनी खत्म कर ली थी, क्योंकि वो दुनिया की चकाचौंध के अंदर उसके रंगीनी से दूर हटना चाहते थे। तो जो भी रहा हो, पर उनके पास ये बाहरी दृष्टि नहीं थी, उनके अंदर जो है आंतरिक दृष्टि थी। और आंतरिक दृष्टि भी देखिए कितनी महान थी कि वो अपने एक कविता में कहते हैं, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, करम गति टारे नहीं टरे, मेघनाथ रावण को बेटो। ये उनका इशारा है ईरान के उस शाह के लिए जिसका नाम नासिरुद्दीन शाह काजार था। मेघनाथ रावण को बेटो, सो पुनि जन्म धरे। उसके बाद कुछ और पंक्तियां हैं, लेकिन हम आखिरी में आते हैं। 1 सहस्त्र 900 से ऊपर, 1 सहस्त्र 900 से ऊपर मतलब 1900, ये विक्रम संवत है। 1 सहस्त्र 900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, स्वर्ण फूल धरती पर फूले। देखिए, स्वर्ण